Hello everyone. Our next new topic is the comparative balance sheet. कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है? जैसे आपने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में किया था कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ और उसका आपने परसेंटेज फाइंड आउट किया था, वैसे ही आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट में बैलेंस शीट्स के जो हेड है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ हैं, असेट्स हैं, नॉन करंट असेट्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जितना भी हेड्स हैं, जितने भी बैलेंस शीट के, वो हेड्स से आप जो है अपना कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, उसका एब्सोल्यूट चेंज में उसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालेंगे और परसेंटेज चेंज में उसको परसेंटेज निकालेंगे। जैसे उसमें हम लोग अमाउंट ऑफ फोर्थ कॉलम अपॉन अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम इनटू 100, इसमें भी वैसे ही 5 कॉलम्स बनेंगे। इसमें भी हम वैसे ही प्रोफॉर्मा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। इसमें देखिए आपका फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स है, सेकंड कॉलम प्रीवियस ईयर है, थर्ड कॉलम आपका करंट ईयर है, फोर्थ कॉलम एब्सोल्यूट चेंज है और फिफ्थ कॉलम आपका परसेंटेज चेंज है। इट मीन्स you have to find out the different heads where the increase or decrease from the previous year to the current year. इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में देखिए फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है आपका शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आप शेयर कैपिटल दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाएंगे। सेकंड है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी और पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फोर्थ है आपका करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इन सब का आप टोटल जब कर देंगे वो आ जाएगा आपका टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में। इन सब हेड्स में क्या इनका चेंज है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, जैसे इनकम स्टेटमेंट में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे अमाउंट ऑफ फोर्थ कॉलम अपॉन अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम इनटू 100, राइट। अब असेट्स हेड देखिए, असेट हेड्स में नॉन करेंट असेट्स है, फिक्स असेट्स हैं, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट असेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। यू हैव टू टोटल द asset also, right? तो this is the pro forma of comparative balance sheet. नेक्स्ट है आपका इसी के बेस में देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन? देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ प्रतिभा लिमिटेड, राइट। पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉन करंट असेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। देखिए इसमें एक आपका दिया हुआ है 31 मार्च 2014 एंड एक दिया हुआ 31 मार्च 2015। जो भी असेंडिंग ऑर्डर में लेटर ईयर होगा वो आपका करंट ईयर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर होगा वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ प्रतिभा सॉल्यूशन। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ प्रतिभा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 एंड 15, राइट। अब देयर आर पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख इज गिवन इन द प्रीवियस ईयर इन द 2014 एंड 25 लाख इन 2015। देयर इज अ नो चेंज, means there is a no change in the share capital, equity share capital of previous year and current year. next है reserves and surplus। 5 लाख आपका 2014 में दिया हुआ है, 6 लाख आपका 2015 में दिया हुआ है, तो इसके मतलब क्या हो, 1 लाख का इंक्रीज हो गया जो आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज में फोर्थ कॉलम में। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स आपके 15 लाख 2014 में क्वेश्चन में दिया हुआ है और 15 लाख 2015 में दिया हुआ है, इसमें भी नो चेंज है। फिर है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 5 लाख दी हुई है 2014 में और 5,50,000 दी हुई है 2015 में। मीन देयर इज इंक्रीज ऑफ 50,000 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द करंट ईयर। 50,000 आपका इंक्रीज है पहले साल से।
टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का हम जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा आपका 2014 में, और 51,50,000 आपका आ जाएगा 2015 में, और एब्सोल्यूट चेंज में आपका 1,50,000 आएगा, राइट। अब आते हैं असेट्स में। असेट्स में नॉन करेंट असेट्स आपकी दी हुई हैं 30 lakhs in 2014 and 36 lakhs in 2015. तो देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 6 लाख फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द करेंट ईयर। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख दिया हुआ है, फिर 2015 में भी 5 लाख है, तो इस ईयर कोई चेंज नहीं है। फिर है करंट असेट्स। करंट असेट्स आपकी 15 लाख दिया हुआ है 2014 में, और 10,50,000 आपको दिया हुआ है 2015 में। इसके मतलब क्या हो, करंट असेट्स हमारी कम हो गई हैं, 15 लाख से 10,50,000 हो गई, तो ये माइनस में आ जाएगा, -4,50,000, राइट। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज हम वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, तो 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 दैट इज़ 20%। देखिए फर्स्ट है आपका। फिर सेकंड जो आपका है वो 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 दैट इज़ 10%। फिर है आपका थर्ड, फिर आपका फोर्थ है 1,50,000 अपॉन 50 lakhs इंटू 100 दैट इज़ 3%। फिर आपका है फिर आपका थर्ड है 6 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 दैट इज़ 20%। फिर है -4,50,000 अपॉन 15 लाख, फिफ्थ वाला है पॉइंट, इंटू 100 दैट इज़ -30%, ब्रैकेट में कर दिया हुआ है, इसके मतलब ये माइनस का साइन है। फिर है आपका 6 वाला 1,50,000 अपॉन 50 लाख इंटू 100 दैट इज़ 3%। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, you have to do it the other questions on the basis of this. There is the next question for you. Next question is the balance sheet of Quality Limited for the year ending 31st March 2012 and 2013 are the following. Liabilities, equity share capital, capital reserve, 10% debentures, creditors। 2012 में 2013 दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 है, 13 में 5,000 है, कैपिटल रिजर्व 150 2012 में, 900 2013 में है, 10% डिवेंचर 600 2012 में है, 800 2013 में है, क्रेडिटर्स 250 2012 में है, और 300 31 मार्च 2013 में है। दोनों का टोटल 2012 को 5,000 और 2013 का 7,000। अब आते हैं असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग 2012 में 2,000 है और 2013 में 3,000 है। प्लांट एंड मशीनरी 1,000 2012 में है, 1,500 2013 में है। इन्वेस्टमेंट 600 2012 में है, 800 2013 में है। डेटर्स 400 2012 में है, 500 2013 में है। स्टॉक 800 2012 में है, 900 2013 में है। कैश 200 2012 में है और 300 2013 में है। दोनों का टोटल आया 2012 का 5,000 और 2013 का 7,000। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। These are the working notes here. Percentage change, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का कितना हुआ, 2,000 से 3,000 हो गया, 1,000 का हो गया, 1,000 अपॉन 2,000 इंटू 100 दैट इज़ 50%। प्लांट एंड मशीनरी का 1,000 से 1,500 हो गया तो 500 अपॉन 1,000 इंटू 100 दैट इज़ 50%। इन्वेस्टमेंट हुआ 600 से 800 हो गया तो 200 अपॉन 600 इंटू 100 दैट इज़ 33.33%। डेटर्स आपके हो गए 100 अपॉन 400 इंटू 100 इक्वल्स टू 25%। स्टॉक आपका हुआ 800 से 900 हो गया, मीन्स 100 अपॉन 800 इंटू 100 दैट इज़ 12.50%। कैश आपका हुआ 200 से 300 दैट इज़ 100 अपॉन 200 इंटू 100 दैट इज़ 50%। फिर आते हैं टोटल फिक्स असेट्स, ये भी हमने सॉल्व किया है। इसमें टोटल फिक्स असेट्स 1,500 अपॉन 3,000 इंटू 100 दैट इज़ 50%। टोटल करेंट असेट 300 अपॉन 1,400 इंटू 100 दैट इज़ 21.43%। टोटल असेट्स अपॉन 2,000 अपॉन 5,000 इंटू 100 दैट इज़ 40%। क्रेडिटर्स
आपके 250 से 300 हुए, 50 अपॉन 250 into 100 दैट इज़ 20%। इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 से 5000 हो गई, 1000 अपॉन 4000 इंटू 100 दैट इज़ 25%। कैपिटल रिजर्व 150 से 900 हो गया, दैट इज़ 750 अपॉन 150 इंटू 100 500%। 10% डिवेंचर्स हो गए आपके 10% डिवेंचर्स आपके 600 से 800 हो गए, 200 अपॉन 600 इंटू 100 33.33%। टोटल लाइबिलिटीज़ आपकी हो गई 2000 अपॉन 5000 इंटू 100 दैट इज़ 40%। Now let's see the solution. Comparative balance sheet of Quality Limited as at 31st March 2012 and 2013. 5 columns are made, that is the particulars 2012, 2013, absolute change and proportionate change. Proportionate change अभी हमने सब आपको निकाल के दिखा दिया। Assets में land and building, plant and machinery दोनों लिख के दोनों का आपका टोटल फिक्स असेट्स आ गया। फिर आपने इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश दिखाया, ये करंट असेट आ गया। तो A प्लस बी प्लस सी ये आपका पूरा असेट साइड हो गया। फिर आपका आता है लाइबिलिटीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, 10% डिवेंचर, क्रेडिटर्स, टोटल लाइबिलिटीज साइड आ गया। आपका देखिए एब्सोल्यूट चेंज में 2000 लैंड एंड बिल्डिंग है, 3000 1000 का इंक्रीज़ है, 1000 में 1500, 1000 से 1500 हो गया, 500 का इंक्रीज़ है, 3000 से 4500 हो गया, 1500 का इंक्रीज़ है, 600 से 800 का इंक्रीज़ इसमें आया इन्वेस्टमेंट में, तो 200 का इंक्रीज़ है। ये सब हमने टोटल किया तो ये करंट असेट का टोटल 1400 से 1700 हो गया, 300 का इंक्रीज़ है। और ये 5000, 7000, 2000 ये दिया हुआ है, मीन्स 5000 और 7000 दिया हुआ है, ये 2000 आ गया। इसका हमने परसेंटेज निकाल दिया तो 2000 अपॉन 5000 इंटू 100 दैट इज़ 40%। ऐसे इसका भी हमने सब इंडिविजुअल निकाला है, वैसे ही परसेंटेज निकालेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। मीन्स अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम अपॉन फर्स्ट, अमाउंट ऑफ फोर्थ कॉलम अपॉन अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम इनटू 100, राइट। This is some assignment questions for you. You have to solve this. You have to solve these questions, and you can personally ask me on the WhatsApp group, right? If any query, and you have to also fill the feedback form also. These 2 pages are there. You have to solve this question in your assignment, and I will check it. Okay.